Hello, good morning. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Okay. Okay. I am UKP, your call electronics teacher. Actually, this is the protocol of our online for taking online classes. तो क्लास लेने का पहले अपना परिचय देना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में बोलना है. I know you people are knowing me very well. Okay, thank you. Okay, notes दिख रहा है ना? Yes, sir. Notes is visible. Okay. ओके तो अर्लियर क्लास मैंने पढ़ाया था कि स्मिथ ट्रिगर क्या होता है. स्मिथ ट्रिगर हम लोग क्यों जरूरत होता है स्मिथ ट्रिगर का, क्योंकि स्मिथ ट्रिगर से हम लोग एससीआर को ट्रिगर करते हैं. एससीआर को ट्रिगर करते हैं. यह हमारा एससीआर है. इसे गेट में जो हम लोग ये पल्स देते हैं, ये जो पल्स देते हैं, ये पल्स को जनरेट करने के लिए हम लोग स्मिथ ट्रिगर का यूज करते हैं. ओके, तो ये स्मिथ ट्रिगर हम लोग यूज करते हैं क्या, फॉर द ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ एससीआर. ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ एससीआर. एससीआर के लिए ये क्या है, एक ट्रिगरिंग सर्किट है. तो क्या स्मिथ ट्रिगर एकमात्र ट्रिगरिंग सर्किट है? नहीं, ऐसा नहीं है. स्मिथ ट्रिगर है, अगर एक नंबर इसको बोलते हैं, फिर दो नंबर है आपका आईसी 555. आईसी 555 से अभी हम लोग एस्टेबल, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं. मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं हम उससे. और मल्टी वाइब्रेटर का काम ही है फॉर द स्क्वायर वेव जनरेटर और रेक्टेंगुलर वेव जनरेटर. अगर टी ऑन टी ऑफ दोनों सेम रहा तो उसको बोलते हैं स्क्वायर वेव. और अगर टी ऑन टी ऑफ अगर डिफरेंट है तो वो हो जाता है रेक्टेंगुलर वेव. बिकॉज रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस ये होता है कि रेक्टेंगल का दोनों साइड का लेंथ सेम होता है और स्क्वायर सेम होता है स्क्वायर का, और रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ ये दोनों डिफरेंट होता है. जनरली लेंथ इज ग्रेटर देन द ब्रेथ, मींस टी ऑन इज ग्रेटर देन द टी ऑफ. ठीक है, टी ऑन टी ऑफ किसको बोलते हैं ये भी आप लोग हम क्लास में बताए थे. अगर ये एक स्क्वायर वेव है तो ये है टी ऑन और ये है टी ऑफ, ये टाइम. ठीक है, तो ये मल्टी वाइब्रेटर हम लोग बनाए थे. मल्टी वाइब्रेटर को एज ए कंपैरेटर यूज करते हैं, क्योंकि कंपैरेटर का यूज करने का मतलब होता है कि कोई चीज को अगर मैं कंपेयर करने को कहूं तो अगर मैं बोलता हूं कि रेफरेंस इज द टू, तो अगर टू को रेफरेंस मानते हैं उसके बाद एक सिनोसॉइडल को हम पास करते हैं फॉर द कंपेयरिंग रीजन. मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं उसको भी. जस्ट ए मिनट. ओके, एक भी रेफरेंस लेते हैं. भी रेफरेंस लिए हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, भी रेफरेंस लिए हम 2 वोल्ट्स. ओके, अरे कंपैरेटर, ये कंपैरेटर है. यहां पर भी रेफरेंस देंगे और यहां पर भी इन देंगे. और भी इन देखने में कैसा होगा,
ये मेरा भी इन है। मान लीजिए यह है 5 वोल्ट, नीचे -5 वोल्ट, मीन्स 10 वोल्ट पीक टू पीक, 10 वोल्ट पीक टू पीक। इसको कहाँ दिए हम, इसको ये इनपुट को हम कहाँ दिए, ये इनपुट को हम दिए जाकर के भी इन में, ये दिए हम जाकर के भी इन में। अब इस कॉम्पेरेटर है, ये कॉम्पेरेटर या तो बोलेगा कि ये बड़ा है या छोटा है, तीसरा कोई बात ये नहीं बोलता है ना। कॉम्पेरेटर कंपेयर करने के लिए बोलेंगे कौन बड़ा है बताओ, 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो 1 देना, अगर छोटा है तो माइनस कुछ देना, एक माइनस रेफरेंस देना। उसके बारे में भी हम ड्रॉ करते हैं। देखिए हम एक बना लिए हैं, एक रेफरेंस बनाए हम, और इसका आउटपुट कुछ इस तरह का होगा कि अगर भी इन भी रेफरेंस से ग्रेटर होता है तो ये आउटपुट देना, ठीक है। इसको बोलते हैं से प्लस भी सैट, भी सैचुरेशन। और अगर भी इन भी रेफरेंस से छोटा है तो देना माइनस भी सैट, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे करके ये चलता रहेगा, ऐसे करके ये एंड सो ऑन ये चलता रहेगा, ठीक है। अब समझते हैं इसको कि प्लस वी सेट और माइनस वी सेट दोनों का पोलैरिटी डिफरेंट है। एक प्लस वी सेट पॉजिटिव है और माइनस वी सेट एक नेगेटिव वोल्टेज है। ये दोनों वोल्टेज में स्विंग कर रहा है आउटपुट। किसका आउटपुट? कंपैरेटर का आउटपुट। ये है कंपैरेटर। कंपैरेटर को शो करने का यही एक सिंबल है, ऑप एम्प से बनता है इसलिए ट्रायंगुलर शेप में इसको बनाते हैं। वन इज द भी रेफरेंस, दूसरा है भी इन, और आउटपुट में इस तरह का आउटपुट देगा वो। और यही आउटपुट हमको किस में काम आएगा? यही आउटपुट हमको किस में काम आएगा? ये आउटपुट मेरा काम आएगा फॉर द ट्रिगरिंग पर्पस ऑफ एससीआर। एससीआर को ट्रिगर करने के लिए हमको ये वाला सर्किट का जरूरत होता है। अब इस सर्किट को ये इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट को थोड़ा समझते हैं। 1 मिनट प्लीज, क्लास लीजिए। क्लियर हो? ठीक है, ओके। तो इसका थ्योरी देखते हैं क्या है। यहाँ पर माउस को सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये इसका कंपैरेटर सर्किट है, ये कंपैरेटर सर्किट है। ये जो इनपुट है ये एक सिनुसॉइडल वेव दे रहे हैं, एक सिनुसॉइडल वेव दिया गया है इस जगह में, इस जगह में, और यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। और ये भी रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस हम यूज किए हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से इसको यहां पर दिया गया है इनपुट। ये मेरा भी रेफरेंस का काम करेगा। ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है मेरा भी रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे सिनुसॉइडल, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? वो प्लस भी सेट माइनस भी सेट वाला। ओके देखिए, तो यहाँ पे थ्योरी, ये जो नोट्स है आपका मॉड्यूल में डाला हुआ है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ, आई डोंट नो होगा नहीं होगा, तो सिर्फ सर्कमस्टांस में डिपेंड कर रहा है कि क्या सिचुएशन होगा, क्या होगा। लेकिन अगर हुआ तो ये जो स्मिथ फिगर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आ जाता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द सर्किट डायग्राम ऑफ स्मिथ फिगर एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ स्मिथ फिगर इज यूज्ड टू ट्रिगर द एससीआर। एससीआर को ट्रिगर करने के लिए क्या काम आता है ये स्मिथ फिगर, ठीक है। स्मिथ एक साइंटिस्ट का नाम से है। ओके, बाय द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, देखिए यहाँ पर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर एक ड्रॉ किया गया कि हम लास्ट क्लास में बताए थे, इसको हिस्टेरिसिस भी बोलते हैं। ये प्लस भी सेट और माइनस भी सेट में ये स्विंग करता है। बी आउट तो मैं भी ड्रॉ करके दिखाया हूं कि कैसे माइनस भी सेट और प्लस भी सेट। जब देखिए एक सिनुसॉइडल जब कभी भी कंपेयर किया जाएगा, बात को मेरा ध्यान से आप समझ लीजिए कि अगर एक सिनुसॉइडल को एक साइनसॉइडल वेव है, तो साइनसॉइडल वेव अगर 10 वोल्ट पीक टू पीक होता है, ऊपर 5 वोल्ट नीचे -5 वोल्ट होता है,
तो वो कभी जीरो था, जीरो से ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते वो +5 वोल्ट में आया, फिर ग्रेजुअली घटते घटते वो जीरो पे आएगा, जीरो से अब ग्रेजुअली माइनस की तरफ बढ़ते हुए -5 वोल्ट तक की तरफ जाएगा, अगेन वो जीरो पे जाएगा। तो ये स्विंग कर रहा है ना, इसका कोई फिक्स वोल्टेज है क्या? नहीं, फिक्स वोल्टेज नहीं है। तो अगर फिक्स वोल्टेज नहीं है और एक हम भी रेफरेंस तो फिक्स वोल्टेज है, ये मान लीजिए 2 वोल्ट है, ये मान लीजिए 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट अगर फिक्स रेफरेंस वोल्टेज है तो कभी भी इन रेफरेंस से ज्यादा होगा, कभी भी इन रेफरेंस से कम होगा, हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड समवन। यस सर। होगा ना? हाँ, कभी भी इन रेफरेंस से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जीरो से बढ़ करके 5 में जा रहा था, तो कुछ देर तक 2 से कम रहेगा, थोड़ा देर बाद 2 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 2 से लेकर के 3, 4, 5 तक हो जाएगा। तो कुछ देर तक इनपुट जो है वो रेफरेंस से ज्यादा होगा, कुछ देर तक और जो इनपुट है वो रेफरेंस से कम होगा। तो जब जब रेफरेंस से ज्यादा होगा उस समय मिलेगा +Vsat, और जब जब कम होगा उस समय मिलेगा -Vsat। और जब इक्वल हो जाएगा, एक समय आएगा कि इक्वल भी होगा, क्योंकि 0 से लेकर के 5 तक जाने का बीच में कभी वो 2 वोल्ट को भी अटेंड करेगा। तो 2 वोल्ट को जब वो अटेंड करेगा उस समय रेफरेंस और इनपुट दोनों सेम हो जाएगा, और दिस इज द ट्रांजिशन बिटवीन +Vsat एंड -Vsat। +Vsat और -Vsat का ट्रांजिशन होगा उस समय जब V in और V रेफरेंस दोनों सेम होगा। देखिए, यह इनपुट, यह इनपुट, यह आउटपुट, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म है ये, ठीक है। ये अब मेरा ही बना हुआ है, देखिए अभिनव कॉलेज का नोट सही है, तो मेरा ही बना हुआ नोट सही है, इसको नोट्स डाला हुआ है आपका मॉड्यूल पे। अगर इसमें से कोई थोड़ा भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए हमसे। और ऑप-एम्प के बारे में अगर थोड़ा जानते हैं तो इसको समझने में और इजी होगा, अगर नहीं भी है तो फिर भी क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल क्लियर यू द एग्जैक्ट थिंग्स। Anyone have any question regarding this Smith trigger? किसी का क्वेश्चन? नीतीश, दीपक, विशाखा? नहीं सर। ओके, कितना स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं? लेट मी चेक। ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस। ऑनलाइन में अटेंडेंस ठीक है। ओके, नाउ आई लाइक टू शेयर द सिलेबस। आपका सिलेबस को मैं शेयर करता हूं, सारा कुछ मॉड्यूल में है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में है। आप वहां से सारा कुछ देख सकते हैं। देखिए, ये सिलेबस रहा हम लोग का। तो हम लोग का सेकेंड यूनिट किए हुए हैं, इसमें स्मिथ ट्रिगर आपका देखिए पहला यूनिट से था, ठीक है, स्मिथ ट्रिगर। उसके बाद ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर में मैं आज कराऊंगा आपको कि कैसे ब्लॉकिंग ऑसिलेटर कैसे काम करता है, कि उसका नाम ब्लॉकिंग ऑसिलेटर है। आज के बाद है पावर मॉस गेट ड्राइव सर्किट, और आप लोग को हम कम्यूटेशन सर्किट में पैरेलल कैपेसिटर और सीरीज कैपेसिटर क्लास में कराया था, ठीक है। अच्छा, चॉपर क्लास में हुआ था? चॉपर सर थोड़ा सा हुआ था, चॉपर के बारे में थोड़ा सा बताए थे, उसके बाद और नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्लास में होने वाला था तो होगा नहीं वाला। ठीक ठीक ठीक, मतलब क्रिसमस से पहले चॉपर शुरू किए थे, ठीक है, चॉपर शुरू किए तो कोई बात नहीं, चॉपर से फिर से चॉपर को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद जो जो छोटा छोटा चीज बच गया है वो चीज हम कर देते हैं। आज है रेटिंग, लॉसेस एंड कूलिंग, ये तीनों चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन का बात है। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बट कभी भी आ जाता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए कि ये रेटिंग और पावर लॉसेस और द कूलिंग प्रोसीजर ऑफ पावर डिवाइसेस कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। इसको हम इसको स्टॉप शेयर करते हैं और हम आपको एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। तो पहला
क्या था? कूलिंग रेटिंग, और तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? एनी काइंड ऑफ लॉसेस, है ना? तो कूलिंग रेटिंग एंड लॉसेस, जितने भी पावर डिवाइसेस है, पावर डिवाइसेस है, पावर डिवाइसेस का रेटिंग मतलब होता है कि हाउ मच करंट इट कैन हैंडल, कितना करंट वो हैंडल कर सकता है। कोई डिवाइस 0 टू इंफिनिटी करंट हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है? 0 से लेकर के इंफिनिटी करंट कोई हैंडल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज द वन इज द करंट, लेट मी चेंज द कलर, वन करंट, second voltage, and third power dissipation. Power dissipation, power dissipation का मतलब होता है कि how much power can dissipate by your power device in respect of or in terms of or it forms of light and heat. क्योंकि कोई भी डिवाइस जो है, वो डिवाइस जब हम लोग यूज करते हैं तो वो हीट होता है। तो अगर उतना हीट हो रहा है कि आपका जो उसका आउटर जैकेट है या उसका जो कूलिंग सिस्टम है, एक्चुअली दिस थ्री पॉइंट्स आर वेरी मच इंटरडिपेंडेंट। ये कूलिंग रेटिंग के साथ एंड कूलिंग लॉसेस के साथ डिपेंड करता है, डिपेंडेबल है। ये तीनों पैरामीटर एक दूसरे से डिपेंडेबल है, इसलिए अलग अलग से इसको डिस्कस करने का मीनिंगफुल नहीं होता है। एक दूसरे से कैसे रिलेट है वो देख लीजिए। पहले आई मतलब होता है क्या? करंट, V वोल्टेज एंड पावर डिसिपेशन P इज इक्वल टू V इंटू आई। मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं कि पावर जो होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये बहुत पहले से पढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जानते हैं कि पावर डिवाइसेस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का द पावर डिसिपेशन और द पावर हैंडलिंग और द पावर कंजम्पशन ऑफ द डिवाइस ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट जो होता है वो उसका पावर डिसिपेशन होता है एंड द यूनिट इज वाट। अब वाट, मेगावाट, किलोवाट, हॉर्स पावर, ये सारा कुछ इसका बड़ा यूनिट है, लेकिन द बेसिक यूनिट इज द वाट। ओके, वाट इज आल्सो फ्रॉम द नेम ऑफ वन साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम से वाट आया है, जेम्स वाट नाम है, उस वाट से ये वाट हम लोग लिखते हैं। तो जब कभी भी हम लोग कोई पावर डिवाइस मार्केट से खरीदने जाते हैं, सच दैट एक एससीआर, क्योंकि हम लोग एससीआर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एससीआर के बाद जाते हैं एनोड, कैथोड, गेट। ये मार्केट से मैं खरीदने जाता हूं तो इसका नंबर होता है, तो नंबर होता है तो उस नंबर से क्या उसका डेटा शीट में रहता है क्या क्या कि इसका वोल्टेज आप कितना दे सकते हो, मतलब V A to K, मतलब एनोड टू कैथोड वोल्टेज मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, इसका रेंज कितना है, 0 से लेकर के से 200 वोल्ट। अगर इससे ज्यादा आप देते हैं तो योर डिवाइस गेट डैमेज। तो अगर इसे ज्यादा का जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे? अगर इसे ज्यादा का जरूरत पड़ेगा, मान लीजिए हमको कोई एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर वोल्टेज है 300 वोल्ट, 300 वोल्ट हमको हैंडल करना है वहां पे, और मार्केट में जो एससीआर अवेलेबल है वो है 0 to 200 वोल्ट। अगर 200 वोल्ट से ज्यादा अगर एनोड टू कैथोड में चला जाएगा तो डिवाइसेस गेट डैमेज, ठीक है, डिवाइस खराब हो सकता है। तो क्या करेंगे? तो उस समय वो क्या करना होगा कि मेरे पास ऑप्शन ये है कि हम अपना चॉइस चेंज कर दें कि ये एससीआर के बदले में हम दूसरा एससीआर परचेज कर लें जिसका रेंज 0 to 500 होगा। 0 to 500 होगा, उसका कॉस्ट भी हो सकता है ज्यादा होगा, है ना? तो हम लोग वैसा खरीद लें। अगर वैसा अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? हम लोग एक सीरीज में 2 लगा देंगे, बिकॉज सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, पता है ना?
करंट वोल्टेज कभी भी अगर वोल्टेज को डिवाइड करना हो तो सीरीज में आप जोड़ दीजिए तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा विद इन द लोड, और अगर करंट को डिवाइड करना है तो पैरेलल में। तो इसका एक जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेक्स है जो, वो एनोड टू कैथोड है 0 to 200 वोल्ट्स, और करंट है मान लीजिए 10 एम्पियर। करंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ये रेटिंग है। रेटिंग मतलब उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। जैसे मार्केट से हम लोग अगर कोई बल्ब खरीदने जाते हैं, वो 10 रुपए वाले जो बल्ब है आजकल बहुत कम यूज होता है आजकल एलईडी और सीएफएल के एरा में, लेकिन वो जो बल्ब है, इस बल्ब सीएफएल के लिए भी सेम है, पर बल्ब में समझने में आपको इजी होगा इसलिए मैं बल्ब का एग्जांपल लिया। तो उस बल्ब में अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो दो बातें देख के खरीदना होता है, दो बात रहता है, तो दो पैरामीटर रहता है। वन इज द वोल्टेज एंड सेकेंड वन इज द पावर। मार्केट में क्या बोलते हैं कि 100 वाट का बल्ब दो, 100 वाट का बल्ब दीजिए। 100 वाट का बल्ब देने के बाद मैं इस बल्ब को देख लेता हूं कि ये 220 to 240 वोल्ट वाला है या नहीं, बिकॉज इन आवर हाउस होल्ड द वोल्टेज ऑफ आवर सप्लाई इज इन द रेंज ऑफ 220 to 240 वोल्ट। 220 से 240 के बीच का वोल्टेज हमारे घर में आता है। तो अगर जो मार्केट में जाकर हम लोग सीधा सीधे बोलते हैं कि हमको 100 वाट का बल्ब दीजिए, क्यों नहीं बोलते कि 220 to 240 वोल्ट का नाम हम लोग क्यों वो नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में मैक्सिमम प्लेसेस ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस में, कोई भी स्टेट में चले जाइए, द वोल्टेज डिलीवर्ड इन आवर हाउस होल्ड और एनी ऑफिसेस इज इन द रेंज ऑफ 220 to 240 वोल्ट इंडिया में। लेकिन यूएस में थोड़ा जो वेस्टर्न कंट्रीज में कितना वोल्ट का होता है? 110। इसलिए अगर कोई बाहर जाते हैं, वहां से अगर कोई लैपटॉप परचेज करते हैं या कोई मोबाइल परचेज करते हैं, तो मोबाइल का जो चार्जर रहता है ना, उस चार्जर को गलती से भी इंडिया में आकर के यूज मत करना, क्योंकि वो सब रहता है 110 का, उसका रेटिंग रहता है 110 वोल्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में हाउस होल्ड सप्लाई इज द वोल्टेज लेवल ऑफ 110 वोल्ट एसी 110 होता है उधर, हमारे यहाँ 220 होता है। तो हमारे डिवाइस उधर जाएगा तो डिवाइस खराब तो नहीं होगा, बट परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होंगे। बट वहां का डिवाइस अगर हमारे इंडिया में अगर यूज करेंगे तो जस्ट एक बार में वो मतलब बंद हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि उसका जो सर्किट है, दिस इज कैपेबल टू हैंडल द वोल्टेज ऑफ 110 वोल्ट, नॉट 220 वोल्ट, इसे जल जाएगा। तो इसके बाद रेटिंग, कोई भी मार्केट से चीज खरीदने जाते हैं, उसका रेटिंग क्या है? उसका बॉडी में कुछ तो लिखा हुआ होगा ना, क्या है वो, उसका रेटिंग क्या है, उसका स्पेक्स क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन रहता है कि इसका हार्ड डिस्क कितना है, इसका रैम कितना है, इसका प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर का स्पीड कितना है, इसमें कितना इंच का मॉनिटर है, वो उसका ग्राफिक्स कार्ड है कि नहीं, ग्राफिक्स कार्ड है तो उसका मेमोरी कितना है, ये सब क्या स्पेसिफिकेशन है। ठीक वैसे ही पावर डिवाइसेस या नॉन पावर डिवाइसेस, व्हाई आई कंसंट्रेटिंग ऑन ओनली पावर डिवाइसेस से कहीं सिर्फ रेटिंग होता है, इससे बिल्कुल नहीं है। एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का भी रेटिंग होता है कि उसका रेटिंग में रहता है कि कितना वोल्टेज इसमें दे सकते हैं आप, एज मैक्सिमम कितना करंट इससे फ्लो कर सकता है, और मेरा ये डायोड कितना पावर डिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये होता है रेटिंग। ये जो बीच वाला पॉइंट हम लिखे हैं, द मिडिल पॉइंट, ये जो रेटिंग है, इस रेटिंग के बारे में हम इतना देता बताएं कि एक्चुअली व्हाट इज द रेटिंग। रेटिंग का मतलब क्या होता है? डिवाइसेस जो बनाते हैं, डिवाइसेस के जो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर उसको जो मटेरियल सब बनाए हैं, उसके अमाउंट ऑफ मटेरियल से उसका डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज हैंडल कर सकता है, कितना करंट हैंडल कर सकता है, कितना पावर डिसिपेट कर सकता है, कितना पावर कितना देर तक डिसिपेट कर सकता है। ये सारा कुछ वहां पे स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया रहता है। दिस स्पेसिफिकेशंस आर कॉल्ड रेटिंग ऑफ द डिवाइसेस। नेक्स्ट, लॉसेस no devices in the world or in the universe have zero losses. ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका कोई अवगुण ना हो।
ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई दोष ना हो, और ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसका लॉसेस ना हो, ठीक है। बिकॉज नो थिंग्स इन दिस वर्ल्ड और इन दिस यूनिवर्स इज आइडियल। कोई चीज तो आइडियल नहीं होता, कोई आदर्श नहीं होता है, ठीक है। आदर्श की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कोई आदर्श नहीं होता। कोई इंसान नहीं कह सकता कि हम में हर कुछ अच्छा ही है, बुराई भी रहेगा। तो एक अगर एक ये आपका जो एक एससीआर है ये मेरा, इस एससीआर का गुण क्या है? एससीआर का गुण यह है कि अगर हम इसको एनोड टू कैथोड बायस करते हैं और यहाँ पर गेट पे अगर हम ट्रिगर करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। गेट पे अगर हम इसको क्या बोलते हैं, सॉरी कम्यूटेट करते हैं, गेट से फोर्स कम्यूटेट करते हैं, तो फोर्स कम्यूटेट करने पे ये बंद हो जाएगा। अच्छा, रेटिंग का बात में थोड़ा एक और बात रह गया इसमें कि वोल्टेज इज हो गया एक पॉइंट, करंट इज अनदर पॉइंट, पावर इज थर्ड पॉइंट, पावर के बारे में। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, अगर एससीआर के एक्सपेक्ट में देखेंगे, दिस इज द होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट। लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट कितना होता है, ये भी डिवाइस के जो क्या बोलते हैं उसको, डेटा शीट होता है, इसका जो लॉगबुक मतलब डेटा शीट होता है, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं उसको, वे कह देते हैं कि मेरे डिवाइस में कितना होल्डिंग करंट कितना है, इस ये नंबर का डिवाइस में, ये नंबर के एससीआर में कितना होल्डिंग करंट है, कितना लैचिंग करंट है, ठीक है। ये फिक्स करके भेजता है। तो होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट इज आल्सो इन द लिस्ट ऑफ रेटिंग का लिस्ट में वो भी रहता है। और भी बहुत कुछ रहता है, कितना से कितना टेम्परेचर रेंज में कितना वोल्टेज रहना चाहिए, टेम्परेचर राइज होने पे क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि जो डिवाइसेस बनाते हैं हम लोग, वो डिवाइसेस सब यूज होता है क्या बोलते हैं उसको, एकदम जहां पर 0 डिग्री और -30 डिग्री जहां पर है, सियाचिन वगैरह, वहां पर भी डिवाइसेस का यूज होता है मिलिट्री एंड डिफेंस के द्वारा, उसमें भी एससीआर का यूज होता है। तो वहां का जो टेम्परेचर है और हमारे झारखंड का जो टेम्परेचर है, ये दोनों का टेम्परेचर में हेल एंड हेवन डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इतना डिफरेंस में क्या मेरा पावर डिवाइस सेम कैरेक्टरिस्टिक प्ले करेगा? ठीक है, ये प्ले कितना करेगा? प्ले करेगा तो प्ले बहुत बढ़िया प्ले करेगा, अंत तक प्ले करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां पे बोल देते हैं कि मेरा डिवाइस -27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक सारा कैरेक्टरिस्टिक एज इट इज रहेगा। लेकिन इससे अगर बियॉन्ड चले जाते हैं, चाहे प्लस की तरफ हो या चाहे माइनस की तरफ हो, अगर बियॉन्ड चले जाते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है कि उसका होल्डिंग करंट का वैल्यू चेंज हो जाए, हो सकता है कि लैचिंग करंट का वैल्यू चेंज हो जाए, हो सकता है कि हम लोग जो लैब में किए थे कि जस्ट 0.005 या कुछ करंट में जो करंट जस्ट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा था, आप लोग ऑब्जर्व किए थे जो लैब में, हो सकता है कि वो जो वोल्टेज है वो वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो जाए। हो सकता है कि थोड़ा और ज्यादा वोल्टेज में ऑन हो वो जब -27 डिग्री पर रहेगा, और अगर -27 से कम में होगा, और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, क्योंकि हम लोग का समर में 45-50 डिग्री का समर भी हम लोग के यहाँ पे पड़ता है, तो डिवाइस तो चेंज नहीं होता है ना, डिवाइस तो चेंज नहीं होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ठंडे के दिन का मोबाइल अलग है और गर्मी के दिन का मोबाइल फोन अलग है, ऐसा तो नहीं होता। सेम मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं गर्मी में भी और ठंड में भी। तो ये ठंड और हम लोग जानते हैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कि आवर बेसिक मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर, एंड सेमीकंडक्टर इज हाईली, वेरी मच हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है, एज गुड एज इंसुलेटर इन रूम टेम्परेचर, बट उसका अगर टेम्परेचर को राइज कीजिएगा तो ये कुछ कंडक्शन उसमें आने लगता है, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री होल्स, ये सब उसमें जनरेट होने लगता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटने लगता है, फ्री चार्ज कैरियर्स का डेंसिटी बढ़ने लगता है, जिसके चलते कंडक्शन आ जाता है ड्यू टू द टेम्परेचर। और सब कुछ तो बना हुआ है सेमीकंडक्टर, सब सेमीकंडक्टर बना हुआ है सिलिकॉन से, सिलिकॉन जर्मेनियम, एंड सिलिकॉन जर्मेनियम आर हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका रेसिस्टिविटी क्या रहेगा, इसका कंडक्टिविटी क्या रहेगा। अगर रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो पीएन जंक्शन बनने वाला जितने भी डायोड्स है,
है, SCR है, मॉसफेट्स है, IGBT है, डायक है, ट्रैक है, सब तो बना हुआ है सिलिकॉन से। सबका जो कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोग जो SCR का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखे हुए थे कि ये था ना, ऐसे था ना क्या जी, था ना ऐसे एनोड करंट। एवरीवन आर स्लीपिंग, सो रहे क्या सब कोई? नो सर। नो सर। तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 1 मिनट बोलो। ऐप तो क्लास में चेक टू पर फोन करे 2-3 मिनट पर। हाँ तो अरे तो बात तो कीजिए ना, कम से कम हमको पहचानते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि अनजान आदमी के सामने बैठा दिए हैं, कौन है पता नहीं, पूछेंगे नहीं पूछेंगे। तो जो बोल रहे हैं हाँ ना पूछे ना, अनम्यूट कीजिए। फर्स्ट ईयर तो आपको बोलना पड़ता है कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, और आप लोगों को बोलना पड़ता है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ये आप लोग सीनियर होते होते शर्म बढ़ गया, और उन लोग पता नहीं उन लोग का शर्म अभी कम है, उन लोग हमेशा अनम्यूट करके चिल्लाते रहता है। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। आप लोग ये याद आ रहा है ना दीपक, दीपक नीतीश? यस सर। हाँ याद आ रहा है ना? Yes, sir. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इज आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज द कूलिंग। कूलिंग इज वेरी मच नीड फॉर द पावर डिवाइस। पावर डिवाइस के लिए कूलिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, जिसके चलते हम लोग हीट सिंक का यूज करते हैं। हीट सिंक क्या होता है? तो हीट सिंक सिर्फ SCR में लगता नहीं, पावर डिवाइस, पावर ट्रांजिस्टर में लगता है, पावर मॉसफेट में लगता है, पावर IGBT में लगता है। आप लोग अगर आप लोगों का जो म्यूजिक सिस्टम है ना, बड़े बड़े जो आहूजा के, ये JBL का जो आप लोग स्पीकर बजाते हैं, उसमें अगर उल्टा तरफ देखिएगा तो देखिएगा कि गोल गोल सा जो ट्रांजिस्टर रहता है, जैसे पावर ट्रांजिस्टर। और पावर ट्रांजिस्टर एक एल्युमिनियम का मोटा सा कुछ रहता है, एल्युमिनियम का, उसके ऊपर बैठा हुआ रहता है। दैट मेड ऑफ एल्युमिनियम का जो चीज रहता है उसको बोलते हैं हीट सिंक। तो कूलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पावर डिवाइस, बिकॉज द पावर डिवाइस जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। उसको जब यूज करते हैं हम लोग तो ह्यूज हीट का जनरेट होता है, बहुत गर्म होता है वो। उस गर्म को अगर आप हैंडल नहीं कर पाए, हैंडल करने का मतलब अगर उस हीट को प्रॉपरली डिसिपेट नहीं कर पाए तो डिवाइस खराब भी हो सकता है। इसलिए हीट सिंक के ऊपर रखा जाता है। हीट सिंक क्या करता है? डिवाइस से हीट को एब्सॉर्ब करके इन्वायरमेंट में डिसिपेट कर देता है। ठीक है, क्या करता है? हीट को एब्सॉर्ब करता है फ्रॉम डिवाइस। डिवाइस में देखिएगा हीट सिंक पेस्ट लगा हुआ रहता है। हीट सिंक पेस्ट इसलिए लगा हुआ रहता है ताकि वो प्रॉपरली हीट ट्रांसफर हो जाए अपना बॉडी से हीट सिंक में। हीट सिंक गर्म हो जाता है और हीट सिंक में लिम्ब रहता है, देखिएगा बहुत सारा जीप की तरह लिम्ब बना हुआ रहता है। मेरा पास अगर होगा तब दिखाएंगे, लैब में होगा। तो लिम्ब टाइप का बना हुआ रहता है। उस लिम्ब टाइप का जो बना हुआ रहता है, उस लिम्ब क्या करता है? हीट को डिसिपेट करता है। उसको सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए लिम्ब बना हुआ रहता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए वो लिम्ब टाइप का बना हुआ रहता है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हीट डिसिपेट होगा। तो जितना ज्यादा हीट डिसिपेट होगा उतना मेरा डिवाइस कूल रहेगा। क्योंकि जब भी एनोड करंट फ्लो करता है किसी पावर डिवाइस से, एनोड करंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम SCR के पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसको एनोड करंट बोलेंगे। अगर मॉसफेट यूज करेंगे तो ड्रेन करंट बोलेंगे। क्या है? तो ड्रेन करंट बोलो या एनोड करंट बोलो या फिर कलेक्टर करंट बोलो, अगर ट्रांजिस्टर के लिए हुआ, दिस ऑल आर द ड्रिवन करंट। ये सबको ड्राइविंग करंट बोलते हैं। ये सब मेन करंट है, मेन स्ट्रीम करंट है। मेन स्ट्रीम करंट बहुत ज्यादा अमाउंट का होता है, इन टर्म्स ऑफ एम्पियर होता है। इस एम्पियर करंट फ्लो होने के चलते पावर डिवाइस गेट्स हीट्स अप एंड वी हैव टू डू प्रॉपर हीट डिसिपेशन यूजिंग हीट सिंक। और भी ज्यादा हीट होता है तो कूलिंग फैन लगाते हैं। आप जो लैपटॉप में फैन रहता है, देखिएगा प्रोसेसर का फैन जिसको बोलते हैं, प्रोसेसर का फैन क्यों रहता है? प्रोसेसर का हीट को एब्सॉर्ब करके वो डिसिपेट करता है, कंटिन्यूअसली डिसिपेट करता है। कोई भी कंप्यूटर्स में देखिए, चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, प्रोसेसर का फैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें ऐसा कनेक्शन रहता है कि प्रोसेसर का फैन को आप अगर हाथ से रोक दीजिएगा तो तुरंत कंप्यूटर आपके ऑफ हो जाएगा। ऐसा रहता है कि अगर उसका
स्पीड 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली वो सर्किट में बना हुआ रहता है मदरबोर्ड में प्रोसेसर को सेफ करने के लिए, ताकि प्रोसेसर बच जाए भाई, क्योंकि फैन बंद हो गया है। फैन किसी भी तरह से बंद हो सकता है, कोई वायर के साथ लग के बंद हो सकता है, फैन का कॉइल जल जा सकता है। तो उस केस में क्या रहता है, प्रोसेसर तुरंत सिस्टम को शट डाउन कर देगा और मैसेज दे देगा प्रोसेसर फैन इज ऑफ। ठीक है, तो ये कूलिंग, रेटिंग एंड लॉसेस ये तीनों एक दूसरे से इंटरचेंज है। और ये बता दें, अगर योर डिवाइस इज गेट्स हीट्स अप, अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो लॉसेस बढ़ जाएगा, लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लॉसेस बढ़ जाएगा, सिग्नल का क्लैरिटी खत्म हो जाएगा। सिग्नल का क्लैरिटी खत्म हो जाने का मतलब होता है कि काफी सारे इंप्योरिटीज आ जाएंगे, क्योंकि हीट के चलते काफी कोवैलेंस बॉन्ड्स टूटेंगे, जिसमें काफी हिंड्रेंस होंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग बैलास्टिक ट्रांसफर बोलते हैं। इसे थोड़ा सा वीएलएसआई और थोड़ा सा डिवाइस की तरफ बढ़ जा रहे हैं हम। तो ये सब कुछ कर, आप इतना जान लो कि क्लैरिटी मतलब, अगर हम क्लैरिटी, अगर एम्पलीफायर का क्लैरिटी मतलब अगर हम सिनोसॉइडल दे रहे हैं ऐसा, तो भाई तुम आउटपुट में हमको ऐसा दे दो, ये क्लैरिटी हुआ। लेकिन अगर हम इनपुट में ये दिए हैं और आउटपुट में अगर ऐसे ऐसा आ रहा है, तो एम्पलीफाई तो हो गया है, तो एम्पलीफाई तो हो गया है, बट आउटपुट इज नॉट क्लियर बिकॉज सो मेनी इंप्योरिटीज आर इन्वॉल्व इन द सिग्नल। सिग्नल में काफी इंप्योरिटीज आ गया है। ये सब कारण हो सकता है ड्यू टू द हीट ऑफ डिवाइसेस और कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स अगर गर्म हो गया तो हो सकता है कि आउटपुट में आ जाए। ये आपका केस आपको मिलेगा आपके इसमें भी, जो म्यूजिक सिस्टम होता है, एम्पलीफायर जो होता है, पावर एम्पलीफायर, वो काफी गर्म हो जाने के बाद जो आउटपुट है उस आउटपुट में हमिंग आने लगता है। तब जो लोग प्रोफेशनल रहता है उन लोगों को पता चल जाता है कि गर्म हो गया है भाई, बाजा गर्म हो गया है, तो ठंडा होने दो, उसके बाद फिर से नाचिएगा आप लोग। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द टुडे। आज का लिए इतना ही था। हम फर्स्ट चैप्टर का जो थोड़ा थोड़ा सा चीज बाकी है, एक ब्लॉकिंग ऑसिलेटर बाकी है, ये सब खत्म करके हम चॉपर को तो क्लास में फिर से शुरू किए ही थे, बट अगर फिर से शुरू करना होगा तो चॉपर को कर देंगे, बिकॉज चॉपर में आप लोगों को चॉपर का फिर से शुरू करने का नहीं बनता, क्योंकि हम चॉपर काफी दूर तक पढ़ा चुके थे। कितना तरह का चॉपर होता है, बिकॉज योर इंपॉर्टेंट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर। चॉपर क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी आप लोगों के क्लास में किए थे, तो फिर से करना होता कर देंगे। उसके बाद साइक्लो कन्वर्टर और उसके बाद एसएमपीएस वगैरह जाना है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आई हैव अनदर 2.5 minutes. Anyone have any question, please? कोई क्वेश्चन किसी को है क्या? Okay then, thank you so much. Thank you. So I should quit. Yes sir. सर बोलिए। सर मूडल पे ऐड कर दीजिए ना हमको। हर्ष कुमार, ठीक है। सर मेरा भी नहीं ऐड है सर। मॉड्यूल में नहीं है क्या? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिख रहा आपको? नो सर, कोई नोटिस नहीं आ रहा है सर। People are able to log in or not? आप लॉग इन सर लॉगिन Yes, हो sir. जाएगा सर, फिफ्थ सेमेस्टर का कुछ नहीं दिख रहा सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, लॉगिन ठीक है, किया हुआ है। ठीक है। सिर्फ एक बात देख लीजिएगा, जैसे ऋषभ आप ये हो क्या बोलते हैं, लैटरल हो, तो आपका जो मॉड्यूल में सरनेम के जगह में L20EC30038 ऐसा लिखिए आप। L20 आपके प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाकर के प्रोफाइल पे एडिट कीजिए और वहां पर अपना अपना सरनेम में आपका स्टूडेंट आईडी है या नहीं, प्लीज चेक वंस। ठीक है, ये चेक कर लीजिए। आधा घंटा में हम आफ्टर हाफ एन आवर हम कोर्स में ऐड करेंगे आप लोगों को। ठीक है, सिर्फ आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका जो प्रोफाइल है, जैसे फेसबुक का प्रोफाइल होता है वैसे मॉड्यूल का भी प्रोफाइल होता है। ओके, जिसमें आप अपना फोटो डाल सकते हैं, जिसमें आपका वो बहुत कुछ उसमें है, दिखेगा ना डालने का, मन प्रोफाइल रहता है। तो प्रोफाइल में जो सरनेम का जगह है, सरनेम और लास्ट नेम, इस लास्ट नेम में आप अपना पूरा नाम नहीं लिखिएगा। जैसे अगर आपका नाम है दीपक कुमार महतो, तो फर्स्ट नेम में आप लिखिएगा पूरा नाम अपना, दीपक कुमार महतो, और जो लास्ट नेम और सरनेम जो भी वहां पे है, लास्ट नेम ही है शायद, लास्ट नेम